करेंगे तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा तो एक्सपेंस अपना नहीं होगा, अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड इफ प्रॉफिट इंक्रीजेस पैट विल इंक्रीज। ओके सो लग्जरी कार्स वर्ल्ड पीयूष शुक्ला में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर वी गोना टॉक अबाउट लैंडमार्क्स कार लिमिटेड आईपीओ के बारे में। नाउ दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बिजनेस सेगमेंट because this company deals with automotive retail business in one of my favorite cars, and that is this one. That is of SUV. Okay, so the company deals in automotive retail segment of the cars like Mercedes, Jeep, and all these things. So that is one of my favorite business segment to have in. Okay. Now the thing is, the company is into automotive retail business of dealership of Mercedes-Benz, Honda, Jeep, Volkswagen, and Renault. Now I don't know you all know this kind of brands of the cars, but the cars which it deals, they are the premium luxury brands like the Mercedes, Jeep. So that's the great business to be in current scenario. Company has an 112 outlets in 8 states, and I am sure that you might have seen this landmark car outlet in Mumbai also, in Kandivali West. That is right over here. This is the outlet in Kandivali West. I know that you guys might have been seeing this outlet. So that is the thing, that we are so close to this industry and we have seen this company. So I am very much excited for this IPO to come into the market and boom the market. Okay, now we will see the IPO details, like what all things are there in this IPO. So the first thing that we have discussed, the company's brands, the company's presence is into the 31 cities. That is into Maharashtra, Uttar Pradesh, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Punjab, West Bengal, and National Capital Territory of Delhi. So that is, and we go directly on the financials, like how the company is performing these days. So if we go on the financials of the company's financials are something like this. If you check out, एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पर लास्ट वाले लाइन का आप अंदर आप देखोगे ना, द डेट इज 30th जून, यानी कि वो 3 मंथ्स का डेटा है. सो यू टू डू इनटू 4 फॉर द कंपैरेटिव फिगर. तो वो आप दिमाग में रखना कि उसके हिसाब से वी विल बी डीलिंग विद दिस थिंग. तो असेट्स को देखते तो असेट्स कम हो रहे नहीं, असेट्स पहले कम हुए, फिर बढ़े और नाउ फॉर 3 मंथ्स like in the 3 months it is into 1200 crores, यानी कि वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं उसके अंदर. So that is the thing, like the total assets thing. Now when we go on the total revenue part, total revenue क्या हो रहा है, तो total revenue कम हुआ, फिर बढ़ा, and अभी for 3 months it is 800 crores. For into 4 if we do, that is 2400 crores for this year we can estimate. बट वो बढ़ भी सकता है. सो दैट इज गुड, यानी कि बढ़ते ही जा रहा है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते हैं. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या हो रहा था, पहले नेगेटिव में था, फिर और नेगेटिव हुआ, फिर बढ़ा और अभी 3 मंथ्स के अंदर भी वो बढ़ा हुआ ही है. अभी देखो असेट्स क्या होता है ना, असेट्स क्यूमुलेटिव दिखता है, तो वी कैन नॉट मतलब वो नहीं कर सकते, ये असेट्स को क्यूमुलेटिव देखना पड़ता है. और रेवेन्यू जो रहता है ना, वो 3 मंथ्स का ही दिख रहा है उधर. सो उसको अपने को इंटू 4 करना पड़ेगा, मगर असेट्स को इंटू 4 मत कर देना. सो दैट्स थिंग यू हैव टू लाइक, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो यू माइट बी नोइंग दिस थिंग, बट अगर आप नहीं हो तो आपको ये दिमाग में रखना है कि असेट्स कैसा रहता है ना, कि असेट्स वो 30 जून तक का असेट है, तो उसको आप देख सकते हो कि यार वो तो बढ़ गया मतलब उतना, और उसको आप इंटू 4 नहीं कर सकते वो चीज को, उसका जो डिफरेंस है ना उसको आपको इंटू 4 करना पड़ेगा. और रेवेन्यू क्या रहता है, रेवेन्यू इज ऑफ पीरियड वाइज, तो वो 3 मंथ्स का ही है, तो उसको आप इंटू 4 कर पाओगे. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ऑल्सो पीरियड वाइज, तो उसको भी आप इंटू 3 करोगे तो दैट विल बी इंटू 4 करोगे तो दैट विल वर्क. नेटवर्थ को देखते हैं, नेटवर्थ के अंदर भी सेम असेट्स के जैसा ही है कि वो इट इज एन क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो उसके अंदर भी वो बढ़ते ही जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो गुड पॉइंट कि नेटवर्थ भी बढ़ते जा रहा है. और टोटल बोरिंग्स को देखते हैं कि टोटल बोरिंग्स पहले 478 थी, फिर कम हुई और अभी देख रहे हो तो अभी वापस से बोरिंग्स बढ़ गई है. तो वो एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि बोरिंग्स बढ़ा है तो इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कम हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में. ठीक है, तो वो आपको दिमाग में रखना है. रेवेन्यू की तरफ भी आपको ध्यान देना है कि रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है और बोरिंग्स बढ़ रहा है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. सो इट विल नेट ऑफ द थिंग्स, तो वो एक चीज है. मगर ओवरऑल फाइनेंशियल्स ठीक है. वी कैन गिव इट अराउंड, मतलब क्या बोल सकते हैं, 6 to 7 out of 10 वी कैन गिव टू द कंपनीज फाइनेंशियल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स. क्या है इसका, तो उनको प्री पे करना है सर्टन बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनीज एंड सब्सिडरीज. तो उनको बोरोइंग्स जो ली हुई है उसको देनी है. तो इसका ऑब्जेक्टिव अच्छा है, पैसा लेंगे अपने से, बोरोइंग्स को कम करेंगे तो इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो एक्सपेंस अपना नहीं होगा, अगर एक्सपेंस नहीं होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, एंड इफ प्रॉफिट इंक्रीजेस PAT will increase, and if PAT will increase all the figures will be affected and it will be affected in a good manner. ठीक है, तो वो एक चीज आपको दिमाग में रखना है कि ओवरऑल इट इज एन गुड
व्हाट वी से ऑब्जेक्ट ऑफ अपकमिंग आईपीओ एंड फॉर द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो कि कॉमन रहता है हर एक के अंदर, ठीक है। अब जाते हैं कि इसकी आईपीओ की डिटेल्स क्या है। तो आईपीओ की डिटेल्स के अंदर देखते हैं वो 13 को स्टार्ट होगा, 15 तक चलेगा। 15 को वो चलेगा ओनली अप टू 5 PM। उसके बाद वी कैन नॉट डू सो बाय हुक और क्रूक, यू हैव टू अप्लाई इट अप टू 15 दिसंबर 5 PM। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द फेस वैल्यू। इसका 5 है, नॉर्मली 10 रहता है, बट ये कंपनी का 5 है, तो जो भी ये प्राइस बैंड लेके आ रहा है उसको इंटू 2 करके कंपेयर करोगे तो इट विल मेक एन बेटर सेंस, ठीक है। तो अभी इसका देखते हैं कि 400 से 500 के बीच का प्राइस रेंज है, यानी कि 1000 के प्राइस रेंज के हिसाब से अपन कंपेयर कर सकते हैं। वो थोड़ा सा अब मतलब थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है अपने फिलहाल के हिसाब से, बट ठीक है, इतना इसका वो क्या बोलते हैं प्राइस रेंज है। नाउ इश्यू साइज देख लेते हैं, 552 करोड़ दे आर गोइंग टू रेज फ्रॉम द आईपीओ। आउट ऑफ दैट 402 करोड़ दे विल बी गिविंग टू द ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो बेच के जा रहे हैं उनको दे देंगे, एंड ओनली 150 दे विल कीप फॉर देमसेल्फ, और उससे वो लोग बोरोइंग्स को पे करेंगे और अपना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेंगे। सो वो एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि यार ये वाला चीज उनको मतलब ये कर रहे हैं। इनका जो ये है क्या बोलते हैं क्यूआईबी, HNI एंड रिटेल कैटेगरी, वो प्रॉपर एलोकेशन ही है, नॉर्मल ही दिख रहा है। जैसे कि जो इसके पहले वाले आईपीओ के अंदर रिटेल को ज्यादा वो दिया हुआ था, वैसा इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर कम है। सो सप्लाई इज ऑल्सो लिमिटेड, सो दैट इज एन गुड साइन ऑफ दिस कमिंग आईपीओ। अब जाते हैं कि इसके अंदर अपना डेट कब से स्टार्ट होगा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 13 दिसंबर, इट विल गो अप टू 15 दिसंबर। उसके बाद अलॉटमेंट होगा 20 को, 20 को नहीं लगेगा, उसको रिफंड आएगा 21 को, 22 को क्रेडिट हो जाएगा शेयर्स, और 23 को लिस्टिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इट कैन हैपन। नाउ लेट्स गो ऑन द लैंडमार्क कार्स आईपीओ साइज 14,674। वी हैव टू इन्वेस्ट फॉर दिस आईपीओ, सो आपको इतना स्पेयर में रखना है, इतना आपको इन्वेस्ट करोगे तो यू विल बी एबल टू अप्लाई इन दिस आईपीओ। एंड इसके अंदर और एक चीज, आपको 29 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर, सो मिनिमम 14,674 इज द अमाउंट फॉर अप्लाइंग दी आईपीओ। नाउ लेट्स गो ऑन द लैंडमार्क कार प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग क्या हो रहा है देखो, जैसे कि ऑब्जेक्टिव के अंदर ऑफर फॉर शेयर, मतलब अपने जैसे कि अपने देखा कि इशू करने के बाद वो लोग जो बेच के जा रहे हैं उनको पैसा देने वाले, तो बेच के कौन जा रहा है, प्रमोटर ही बेच के जा रहे हैं, क्योंकि उनका शेयर होल्डिंग कम हो रहा है। अभी शेयर होल्डिंग पहले था, मतलब कि आईपीओ के पहले उनका शेयर होल्डिंग है 60%, एंड आफ्टर द आईपीओ इट विल बी कमिंग डाउन टू 44%। वो भी अच्छा है, 50 के ऊपर रहता है तो दैट इज वेरी गुड, बट 44 है तो दैट इज ऑल्सो एन गुड साइन ऑफ दिस आईपीओ। थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, बट नो वरीज, ये भी ठीक ही है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेन पार्ट, दैट इज द जीएमपी, कि यार जीएमपी कितना मिलेगा ये आईपीओ के बारे में। इतना अच्छा बिजनेस सेगमेंट है, इतने सब अच्छे अच्छे इसके अंदर थिंग्स है, तो जीएमपी तो अच्छा होना चाहिए। मगर जीएमपी इसका एट द पॉइंट, यानी कि जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर 10 से 15% लग रहा है, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है, इट कैन टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस, तो वो कम ज्यादा हो सकता है। सो नो रिकमेंडेशंस, ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, बट अभी जीएमपी इसका इतना है, मैं पर्सनली अप्लाई करने वाला हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर होगा भी तो भी ज्यादा लॉस नहीं होगा मेरे को इसके अंदर, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है। ओके, इट इज ओनली माई प्रेडिक्शन, तो उसके हिसाब से मैं इसमें अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि बिजनेस सेगमेंट मैंने देखा हुआ है, इट इज गुड, तो वो हिसाब से आई एम एक्सपेक्टिंग 10 to 15% लिस्टिंग गेन ऑन दिस आईपीओ, एंड दैट इज द करंट जीएमपी। ओके, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, नो रिकमेंडेशन। आप ये शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए विद योर फ्रेंड्स, और आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। और हमारे ये चैनल के ऊपर शेयर मार्केट का कोर्स चल रहा है, तो आप वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे, सो दैट यू कैन बी एन मास्टर इन शेयर मार्केट, और आपको सारा कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ऑल्सो वी विल गिव एन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर ओपनिंग एंड डीमैट अकाउंट विद अस, क्योंकि अभी भी 3 दिन है अपने पास ये आईपीओ ओपन होने के अंदर, तो वी कैन open a demat account and we can apply for this IPO, and it will be a better deal if you open the account with us from the link in the description. Then we will giving you the exclusive benefits of opening an account with us, that is the free share market course, and also there will be many such kind of benefits like we will teach you how to invest in stock, we will recommend you the stock just for educational purpose, like how to read them, how to analyze them, just for educational purpose, no recommendation, so that you can be able to get the idea of how to analyze the stocks. And also there are many more benefits which we provide. These are the 1-2 benefits which I have highlighted, but if you open the account with us and let us know on the mail, on the Gmail, thepiyushshukla@gmail.com, then we will provide you all the benefits that we have with for this video. आप शेयर कर, आप सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, फ्री में शेयर मार्केट कोर्स चल रहा है, you will be able to learn all the techniques, all the tips and tricks on the channel. So subscribe and share with your friends so that they all can also learn, and hit the like button, hit the subscribe button, hit the share button. Meet you in the next video. Till then, tata, bye bye, take care. एक बात मैं बताना भूल गया था कि कमेंट डाउन बिलो योर फेवरेट कार, बिकॉज आई हैव शोन यू माइन। दैट्स ऑल, सब्सक्राइब अगेन।